हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो चुका था, उसे क्वेश्चन मैंने बता दिया था। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आते हैं लेसन 5 पे। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं हम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये प्रोग्रेशन है, इसको श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी नहीं है, सीरीज नहीं होता है ये, ठीक है। ये श्रेणी होता है। इसको पढ़ना ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके पहले आप लोग इसको नहीं पढ़े होंगे, तो थोड़ा इसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ नंबर लिख रहा हूँ, जरा देखिए इसको, देखिए ठीक है। ये मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, जरा इनको देखिएगा। ये क्या है, नंबर 1, दूसरा नंबर क्या है 3, तीसरा नंबर क्या है 5, चौथा नंबर क्या है 7, पांचवा नंबर है 9, छठवां नंबर क्या है 11। बात समझे। अब मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि आप 7वां नंबर बताइए, व्हाट इज द 7th टर्म, ठीक है। तो आप तुरंत आंसर दोगे कि इसका 7th टर्म कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। मैं कहूं कि आप इसका 8th टर्म बताओ, ठीक है, तो आप कहोगे 15 होगा। इसी तरह से कहूं 9th टर्म बताओ, इसके आगे क्या होगा, तो आप कहोगे 17 होगा। अब कैसे कहोगे, इसलिए कहोगे कि जैसे जैसे हम सीरीज में क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे नंबर क्या हो रहा है, 2 पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। देखिए सब नंबर में डिफरेंस, आगे और पीछे वाले में देखिए कितने का डिफरेंस है, 2, 3 और 5 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का। 5 और 7 के बीच कितने का है, 2 का, ठीक है। सब में क्या है, 2 का डिफरेंस है। इसके आगे भी जो नंबर 2 डिफरेंस वाला है वो कितना आएगा, 13 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 15 आएगा। बात समझे। वैसे इसको देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 7th टर्म इसका बताओ, तो आप सीधे कहोगे 14 होगा। अगर कहूं 8th टर्म बताओ, ठीक है, तो आप कहोगे कि 16 होगा। क्यों, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है, 2 का है। बात समझ गए। इसको देखो, इसमें मैं कहूं कि आप इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं आप इससे कहूं कि आप 8th टर्म बताओ, तो आप कहोगे कि क्या होगा, 12 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगले और पिछले टर्म में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। जैसे आप खुद देखो -6 है और -6 से -9, यहाँ तो देखो जो प्लस वाला है तो आपको क्लियर है, 6 में 3 जाएगा 3, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। इसमें देखो क्या हो गया, -6 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना होगा -3, सॉरी 9 में 6 जाएगा, कितना होगा 3 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। बात समझ गए। तो यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जब, ठीक है, आगे और पीछे, मतलब कोई ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें कि आगे और पीछे के जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। तो उस प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बात समझ में आया। उस प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और वो जो इक्वल डिफरेंस होता है, ठीक है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जो पहला वाला है इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस को पहली चीज देखो डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कितने का कॉमन डिफरेंस है, 2 का। इसमें पता होगा कॉमन डिफरेंस कितने का है, इसमें भी 2 का है। इसमें कितने का है कॉमन डिफरेंस, 3 का है। बात समझ गए। तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दिस प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और देखो कोई जरूरी नहीं होता है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है हमेशा क्या हो, प्लस ही हो, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव ही हो। कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लिखूं 12, 9, 6, 3, 0, -6, -9, ये प्रोग्रेशन है। अब इसमें देखो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो कभी भी कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे
तो हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटाएंगे, कभी पीछे वाले में से आगे का नहीं घटाएंगे, ठीक है। हमेशा आगे वाले में से क्या करेंगे, पीछे वाला घटाएंगे। किसी में से किसी को माइनस कर दो, देखो 3 - 6 तो कितना हो जाएगा -3। बस समझ गए, 3 - 6 कितना, वो -3। किसी में से घटाओ, डी 6 में से 9 घटाओ, कितना हो जाएगा -3। 9 में से 12 घटाओ, कितना हो जाएगा -3, ठीक है। तो यही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अगर कॉमन डिफरेंस 0, इफ डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे मान लो को मैं लिख दूं 3 3 3 3 और आपसे पूछूं बताओ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाई। अब इसमें आप घटा दो, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 - 3 कितने का हो गया, 0। बात समझ गए। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको कुछ नोटेशन होते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर ए लिखा हुआ है तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज इक्वल टू कितना होगा, तो इसके लिए ए इज इक्वल टू क्या है, 12 है। फॉर दिस सीरीज ए इज इक्वल टू 12, ठीक है। अगर मान लो इसके लिए कहूं तो फॉर दिस सीरीज ए इज इक्वल टू 1, इसके लिए क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2, इसके लिए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -9। समझ गए। तो फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। बी का मतलब मैंने आपको बताया क्या, कॉमन डिफरेंस। बी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। बात समझ गया। अब उसके बाद देखो एन का मतलब होता है nth टर्म, ठीक है। कुछ किताबों में इसको टीएन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, nth टर्म, ठीक है। nth टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे ये सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो nth टर्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये जो टर्म है 1 2 3 4, चौथा टर्म है ना, तो हम लिखेंगे a4 इज इक्वल टू कितना है, 3। फोर्थ टर्म इज 3, तो वही nth टर्म होगा, ठीक है। ये कौन सा टर्म है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9। तो ये nth टर्म होता है, ठीक है। Sn क्या होता है, Sn का मतलब होता है कि सम ऑफ n टर्म, ठीक है। सम ऑफ n टर्म। जैसे मान लो अगर मैं इसमें कहूं कि S3, तो S3 का मतलब हुआ कि आप जो है इसके पहले 3 टर्म को ऐड कर दो। 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म। L का मतलब होता है लास्ट टर्म। L मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। बात समझ में आ गया। अब इसमें अगली चीज क्या होती है कि जैसे हम अब जैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आ गया, ठीक। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें आगे वाले और पीछे वाले टर्म, सिंपली बता रहा हूं कि आगे वाले और पीछे वाले टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब मैं आपसे जैसे मान लो ये सीरीज है, तो मैं आपसे कहा कि आप 7th टर्म बताओ। 7th टर्म मतलब ये हो गया A7, तो आप कह दोगे 13। मैंने कहा A8 बताओ, तो कह दोगे 15। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 100वां टर्म बताओ, कि 100 टर्म क्या होगा, 200 टर्म क्या होगा, 9000 टर्म क्या होगा, तब क्या होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप अब 9000 टर्म आपको निकालना है कि 9000वां टर्म कितना होगा, तो 9000 टर्म तक लिखिए, गिनते रहिए मैंने इतना टर्म लिखा। अब उसके बाद 9000 का जो टर्म होगा वो आप बता दोगे, या कोई आप फार्मूला बनाओ कि जिससे सीधे फार्मूले से आप क्या करो, उसको निकाल लो। बात समझ में आया। तो ये समझ में आया होगा, तो वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको nवां टर्म कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला बताता हूँ। अब हम आते हैं कि अगर nवां टर्म आपको निकालना हो, nth टर्म मतलब कोई जनरल टर्म दिया हो कि ये टर्म बताओ वो टर्म बताओ, ठीक है। तो उसको कैसे निकालते हैं, उसको ध्यान से आप देखिएगा। जैसे मान लो ये AP है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म है। जो मैंने आपको बताया, अगर मैं कहूँ इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, ठीक। अगर मैं बोलूँ आप इसमें बताओ कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो आप कहो कि d इज इक्वल टू, आगे में से पीछे किसी भी टर्म को घटा दो, ठीक है। 4 - 2 कितना हो गया, 2। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें आप 6 टर्म निकाल लो, A6, ठीक है। तो अभी देखना, अभी तो आप कॉमनली ये बता सकते हो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां टर्म क्या हो जाएगा, आप वैसे बता सकते हो क्या है, 12 है, ठीक है। अगर इसको देखना मैं क्या कर रहा हूं, अब ये 12 को है, अगर मैं फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में लिखूं तो फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है ना।
तो इसको 2 + 10 लिख सकते हैं। बात समझ गए? 2 प्लस क्या लिख सकते हैं? 10। ठीक है, अब जरा देखो ये 2 हो गया और 10 को क्या लिख सकते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना का है? d = 2। इसको 5 × 2 लिख सकते हैं, बताओ। ठीक है, दिस इज a एंड दिस इज d। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये क्या हो गया? d। ठीक, और a 6 और ये जो 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 - 1। 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा ना। ठीक है, तो अगर हमको छठवां टर्म निकालना है तो दिस क्या हो गया? ये फर्स्ट टर्म हो गया। बात समझना, ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हुआ। ये क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ये क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म हुआ, नंबर ऑफ टर्म। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ टर्म, ये 6 हुआ ना, तो यहाँ पे भी वही आया ना, नंबर ऑफ टर्म। ध्यान देना। ठीक है, तो ये तो पर्टिकुलरली हमने किस टर्म के लिए निकाला था? छठवें टर्म के लिए निकालना था। मान लो हमको nवां टर्म अगर निकालना हो, जैसे 1000वां या 2000वां टर्म निकालना हो, तो सीधे फार्मूला रख दो, तो an हो गया। और ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a से, तो ये हो जाएगा a। ठीक है, और ये क्या है? 6 टर्म है, n है, तो क्या हो जाएगा? n - 1। और ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। ठीक है, तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है an, nth टर्म, इसको जनरल टर्म भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जनरल टर्म। ठीक है, तो जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? an = a + n - 1 × d, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tn = a + n - 1 × d। इस तरीके से भी इसको क्या हो सकता है? लिखा जा सकता है। तो समझ में आ गया? अब जैसे मान लो इसमें आपसे कहूँ, अब जैसे आपने छठवां टर्म निकाला, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और सातवां टर्म अगर कहा जाए तो सातवां टर्म कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, सातवां टर्म कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब आप कहोगे ये फार्मूला सही है कि नहीं, आप बताइए। ठीक है, ये फार्मूला सही है कि नहीं? तो देखो हमको a7 निकालना है, टू फाइंड करना है हमको, टू फाइंड क्या निकालना है? a7। सातवां टर्म हमको इसमें फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से समझना। और तो इससे कॉमन इंफॉर्मेशन पहले लेते हैं, पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। 2 प्रोग्रेशन को लिख रहे हैं, 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 - 2 कितना हो गया? 2। और n = कितना है? सातवां टर्म निकालना है ना, 7th टर्म। a7 मतलब कि 7th टर्म। ठीक है, तो सातवां टर्म निकालना मतलब n = क्या हो गया? 7। तो an = क्या मैंने आपको बताया? a + n - 1 × d। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है? 7। a का वैल्यू हो गया 2, ये हो गया 7 - 1, और d का वैल्यू भी 2 है। ठीक है, तो 7 में से 1 जाएगा 6, 6 × 2, तो 2 और 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। तो a7 कितना हो गया? 14। तो सातवां टर्म 14 हुआ। देखो सातवां टर्म हमने क्या बताया था? 14 ही बताया था ना। ये फार्मूला सही है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? 10वां टर्म 20वां टर्म, जैसे मान लो इसी सीरीज में कहा जाए आपको टू फाइंड 25th टर्म, 25th टर्म इसका आप क्या करो? निकालो। ठीक है, तो क्या होगा? a25 हो जाएगा a + 25 - 1 × d। जैसे an = क्या होता है? a + n - 1 × d। तो a25 = क्या हो जाएगा? a + 25 - 1 × d। तो a25 में समझ जाएगा कितना हो जाएगा? 24 × d। ठीक है, तो a का वैल्यू 2, 24 हो गया, d का वैल्यू 2। ठीक है, तो 24 × 2 कितना हो जाएगा? 42 48। तो 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इसका 25th टर्म कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बात समझ गया ना? तो कहने का मतलब हमको 25th टर्म निकालना, तो हमको 25th टर्म लिखने नहीं पड़ेंगे, ऐसे ही हम फार्मूले से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसमें एक चीज और आता है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, लास्ट से nवां टर्म। अब जैसे मान लो कहा जाए कि 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें 50 है। ठीक, तो आप देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है? देखो इसमें a = 1 हो जाएगा और d = 2 में समझ जाएगा कितना हो जाएगा? 1। ये जो है नेचुरल नंबर 50 तक है। तो नेचुरल नंबर से भी जो सीरीज बनती है वो क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब लास्ट से अगर आपको कहा जाए कि लास्ट से 12वां टर्म निकालो, मतलब इधर से काउंटिंग हो, इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यल का यूज करते हैं, यल इज इक्वल टू क्या होता है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब इसमें जैसे अब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर रहे थे, जब शुरू से निकालना था, उधर से ए लिखेंगे नहीं, जिसको यल लिख देते हैं, तो यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज द लास्ट टर्म। बात समझ गए। जैसे मान लो यही कहा जाए, ये जो सीरीज दिया हुआ है ध्यान देना, ठीक है, 2 4 6 8 10 और 12 ये जो दिया हुआ है, मैं आपसे कहूं कि लास्ट से तीसरा टर्म निकालो, तो लास्ट से तीसरा टर्म कौन होगा, 1 2 3 8 होगा ना। तो फार्मूले से कैसे हो जाएगा, देखो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, टर्म फ्रॉम, यहां लिख दे रहा हूं, देखो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। तो यल इक्वल टू क्या है, सॉरी यह है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो यल इसमें कितना है, 12 है, एन 3 है, 3 माइनस वन है, डी कितना है, 2 है। 12 3 में से 1 जाएगा 2, 2 2 4, 12 में से 4 जाएगा कितना हुआ, 8। तो देखो थर्ड टर्म लास्ट से कितना हुआ, 8 हुआ ना। तो ये फार्मूला जो है, अगर हमको लास्ट से निकालना हो तो हम इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, बात समझ में आया। अब इसमें और भी फार्मूले हैं, जैसे सम ऑफ एन टर्म हो गया, ठीक है। अगर कोई एपी है तो उसमें मिडिल टर्म्स क्या होंगे, वैसे बहुत सारे फार्मूले हैं। फिलहाल आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट फार्मूला इसमें है एन टर्म सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। जैसे कोई एपी दिया हो, उसमें कहा दिया जाए आपसे कि आप इतने टर्म का सम निकालिए, ठीक है। तो एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म, ये मैंने आपको बताया था, एसएन इक्वल टू होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। बाकी सिंबल आप जान ही रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म होगा और डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया रहता है, कहता है पहला टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, नंबर ऑफ टर्म इतने हैं, तो उस केस में एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई 2 ए प्लस एन। देखो ये कैसे आता है, देखो जैसे एस एन इक्वल टू क्या मैंने बताया, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, ठीक है। यहाँ से देखना 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये जो 2a है इसको a प्लस ए लिख सकते हैं ना, ये हो गया एन माइनस वन इंटू डी। अब ना देखो ये मैंने क्या बताया आपको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या होता है, एनथ टर्म होता है ना, एनथ टर्म मतलब एनवा टर्म मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, यल। ये फार्मूला बन जाता है एन बाई 2 ए प्लस यल, बात समझ गया। तो ये हो गया सम ऑफ टर्म का फार्मूला। कभी कभी क्वेश्चन में कैसे आता है कि कहता है कि कोई एपी का 3 टर्म है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप एपी में 3 टर्म, जो क्वेश्चन आएगा तो उसको समझ में आएगा क्यों ऐसा हो रहा है। 3 टर्म्स कभी भी एपी में हम लेंगे तो क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। अब आप कहोगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये एपी में है, ठीक है। तो जरा देखो कैसे होगा, एपी में होने का मतलब क्या है, एपी में होने का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस मतलब इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, सेम आना चाहिए। तो घटा के देखो ए माइनस डी, ठीक है। तो क्या हुआ, ए माइनस ए और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ए से ए कैंसिल, तो क्या बचा डी। तो इसका डिफरेंस कितना आया, डी। अब इसमें से घटा के देखो, ए प्लस डी में से ए घटाओगे तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा, डी बचेगा ना। कॉमन डिफरेंस सेम हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरीके से कभी भी किसी एबी में अगर 4 टर्म लेना है तो क्या लिखेंगे, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी, ठीक है। आप इसमें निकाल करके देखना कॉमन डिफरेंस सबका, किसी का भी निकालना, ठीक है। तो ये 2d का डिफरेंस आएगा सब में। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है ना। तो सेम हो रहा है तो इसका मतलब चारों क्या है, एबी में है। इस तरीके से अगर 5 टर्म लेना है, ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2डी लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लेने से क्वेश्चन क्या हो जाता है, उसको लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। अब इससे भी निकाल के देखना कॉमन डिफरेंस सब में डी का आएगा, तो हमें आ गया। अब इसके बाद आता है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, जो एवरेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन जो है एपी के सेंस में पढ़ना है। एपी के सेंस में पढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ए बी और सी 3 नंबर है, ए बी एंड सी, और ये तीनों एपी में हैं, ठीक है। तो ए बी एंड सी आर इन एपी, देन बी जो मिडिल टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और ये जो बी होता है ये क्या होता है, ए प्लस सी बाई 2। दोनों के एवरेज के जो इन टर्म है पहले और तीसरे, उनके एवरेज की क्या होता है, बराबर होता है ए प्लस सी अपॉन 2। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी। बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, बीच वाला टर्म, ठीक है।
अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो ए बी सी अगर ए बी में है तो क्या सेम होगा? कॉमन डिफरेंस सेम होगा। बी में से ए को घटाओ, सी में से बी को घटाओ, बराबर होगा। ठीक है, अब ये माइनस बी इधर लाओगे तो प्लस बी हो जाएगा, माइनस इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस सी हो जाएगा। तो माइनस इधर आया तो प्लस बी, माइनस इधर गया तो प्लस सी, तो बी और सी क्या हो जाएगा? 2b, 2b इक्वल टू ए प्लस सी आया ना, तो b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। तो ये अरिथमेटिक मीन हो गया। अरिथमेटिक मीन प्रूव करने के लिए, ठीक है, इस फार्मूले का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको बताऊंगा। तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, समझ में आ गया? वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।